नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, जो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था, जो मुरब्बा लाइन के अंदर हम कैसे ज्ञात करें, जो 7 से लेके 12 जरीब या 3 से लेके 12 जरीब 14 जरीब तक का दूरी कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो को, इस आप लोग के कमेंट को हम पूरा करते हैं और इस पे ढंग से एक प्रोसेस करके आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं और पहली बार हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, एक वीडियो में हम 4 लाइन के बारे में जान चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आगे का प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको मुरब्बा लाइन या मुरब्बा समझने के लिए इससे पहले का कुछ बात आपको समझना होगा। तो सब मान लीजिए दोस्तों, ये एक तीन सीमानी है, तीन सीमानी पत्थर है, ये बम्बा है, ये बम्बा है, ये तीन सीमानी पत्थर है, ये बम्बा है, ये भी बम्बा है। तीन सीमानी नहीं हुआ लेकिन हम आपको समझने के लिए दे देते हैं। ये तीन सीमानी है, ये भी बम्बा है, ये भी बम्बा है। इतना चीज तो हम पढ़े हैं, जो किसी भी नक्शा में देखे होंगे, जो बम्बा, तीन सीमानी, चार सीमानी पत्थर, ये सब रहता है। तो इस तरह का सबसे पहले नक्शा बनाते वक्त सबसे पहले खोजा जाता है जो तीन सीमानी कहाँ है, बम्बा कहाँ है, ये सब इस तरह से खोजा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इस तरह से खोज के एक लाइन द्वारा इसको आपस में मिलाया जाता है, जिस लाइन को हम लोग ट्रावर्स लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रावर्स लाइन। अब देखिए, ये तीन सीमानी है और ये बम्बा है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो देखिए हमारा हाथ थोड़ा सीधा नहीं चल रहा है, आप लोग सीधा में देख लीजिएगा। ये इसमें इससे मिला दिए, इससे इसमें मिला दिए, फिर 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 इससे इसमें मिला दिए और फिर इससे इसमें मिला दिए। तो ये जो दोस्तों तीन सीमानी और बम्बा, ये सब से जो आपस में हम मिलाए, जिस लाइन के मदद से, ये यहाँ से यहाँ मिलाए, तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के मदद से हम मिलाए, इस लाइन को हम लोग ट्रावर्स लाइन कहते हैं। हालांकि नक्शा पे ट्रावर्स लाइन रहता नहीं है। ये ट्रावर्स लाइन सिर्फ इसलिए खींचा जाता है ताकि हम सीमान को बना सके। सीमान समझते हैं ना, बॉर्डर को। नक्शा के सबसे लास्ट में मोटा वाला चिन्ह रहता है, उसको हम लोग बॉर्डर या सीमान जो भी होता है वो बोलते हैं, ताकि इसको हम बना सके। अब ये जरूरी नहीं है दोस्तों जो सीमान ऐसी होगा, हो सकता है कहीं पे सीमान आपको ऐसा भी मिलेगा, कहीं अंदर भी मिलेगा, कहीं इस तरह से आगे गया होगा, फिर सीधे आएगा, फिर इस तरह से भी होगा, किसी भी तरह से हो सकता है, बाहर भी अंदर भी, जिस तरह से समझिए उस तरह से हो सकता है। कहीं कभी कभी इस लाइन पे भी होगा, ऐसे भी होगा। तो ये जो लाइन अभी जो हम बनाए, इसको यानी ट्रावर्स लाइन खींचा ही जाता है आपको सीमान बनाने के लिए। और जब ट्रावर्स लाइन खींचा जाता है तो उसको एक ऑफसेट के माध्यम से जो दूरी जहां पे बढ़ेगा घटेगा, उसके हिसाब से सीमान बनाया जाता है। और उसके बाद जब सीमान बन जाता है तो इस लाइन को, ट्रावर्स लाइन को नक्शा पे से मिटा दिया जाता है। ठीक है, ये 2 3 4 लाइन के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ गए। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो लाइन हम चले थे पहले उसी लाइन पे रहते हैं। बहुत जल्दी आप लोग का सपोर्ट रहा तो देखिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड एक खरीदने के जुगाड़ में है, ताकि समझाने में आप लोग को बहुत और अच्छे से समझा सके। ठीक है, अब देखिए, इतना तक तो समझ गए, इतना तक तो हो गया। अब देखिए, सबसे पहले मुरब्बा लाइन कहते किसे हैं, मुरब्बा लाइन का आखिर परिभाषा क्या है, मुरब्बा लाइन खींचा क्यों जाता है,
तो मुरब्बा लाइन का दोस्तों परिभाषा ये है, जो तीन सिमानी से तीन सिमानी या तीन सिमानी से बम्बा, मान लीजिए ये तीन सिमानी से तीन सिमानी हुआ इसे, या तीन सिमानी से बम्बा हुआ इसे, तो तीन सिमानी से तीन सिमानी या तीन सिमानी से बम्बा, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तीन सिमानी से तीन सिमानी या तीन सिमानी से बम्बा का जो लाइन मिलाता है, आपस में जो जोड़ते हैं या खींची गई लाइन को सटीक भाषा में समझिए तो तीन सिमानी से बम्बा या बम्बा से तीन सिमानी पर खींची गई लाइन, खाली और वो लाइन, मान ली ये भी लाइन खींचा हुआ है लेकिन ये ट्रावर्स लाइन है, तो तीन सिमानी से बम्बा या बम्बा से तीन सिमानी पर खींची गई लाइन जो ट्रावर्स लाइन के अंदर हो, जो ट्रावर्स लाइन के अंदर हो, उस लाइन को हम लोग मुरब्बा लाइन कहते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर कम से कम 3 जरीब और ज्यादा से ज्यादा 14 जरीब में खींचा जाता है। तो दोस्तों एक दोस्त का बहुत हाई रिक्वेस्टेड कमेंट है, जो हम ये कैसे जाने जो 3 जरीब और 14 जरीब कहाँ होता है। तो देखिए, जिस टाइम सर्वे होता है उसी टाइम उस लाइन को खींचा जाता है। उसके बाद जब सर्वे बन के नक्शा बन के चेक होके सब नक्शा बन जाता है तो उसको मिटा दिया जाता है। तो आप ऐसे कहां से कौन सा लाइन चला है इसको आप लोग नक्शा से देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों मुरब्बा लाइन किसी बड़े टुकड़े को, बड़े मौजे को, मान लीजिए इतना बड़ा मौजा है, इसमें कहीं एक तरफ से प्लॉट बनाना असंभव हो जाता है। तो शॉर्ट भाषा में ये समझिए, जो मान लीजिए हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, तो देखिए ये है मुरब्बा, सॉरी ये है क्या, इसको बोलते हैं बम्बा, और बम्बा से हम तीन सिमानी पे एक लाइन खींचे इस तरह से। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है जो इसी तरह से होगा, ये हो सकता है जो हम यहां से यहां तक भी खींच सकते हैं, यहां से यहां तक भी खींच सकते हैं, और मान लीजिए हम यहां से उस पे भी खींच देते हैं। अभी इतना ही में समझिए, पहले इतना ही में, नहीं तो बात ज्यादा हो जाएगा तो नहीं समझ पाइएगा। तो इस तीन सिमानी बम्मा से हम तीन सिमानी को मिलाए, आपस में मिलाए, और ये लाइन जो भी है हमारा ट्रावर्स लाइन के अंदर है, तो ये क्या हो गया आपका मुरब्बा लाइन। और जो लाइन पर काट के जो छोटा दूरी बच जाता है, इस टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं मुरब्बा। तो सबसे पहले आपका सवाल था दोस्तों, जो 3 जरीब, 7 जरीब, 14 जरीब हम कैसे पहचाने। देखिए, तो ये जो मुरब्बा लाइन जो खींचा जाता है ना, तो उसको कम से कम 3 जरीब और ज्यादा से ज्यादा हम 14 जरीब तक लेते हैं। अगर उससे ज्यादा, यहां से यहां तक मान लीजिए 40 जरीब है, लाइन तो खींचना है, जब तक खींचेगा नहीं तब तक पार्ट कैसे होगा। तो उस समय क्या किया जाता है, जो 3 या 14 जरीब के अंदर जहां पे भी चंदा मिले, तो हम एक चंदा, मान लीजिए यहाँ पे हमको चंदा मिला, इस चंदा के सहारे पहले हम यहाँ से यहाँ आए जो 14 जरीब का है, फिर यहाँ से यहाँ आए तो ये भी 14 जरीब हो गया, तो मान लीजिए यहाँ भी एक चंदा कायम कर दिए और इसके बाद नीचे आ गए। तो आपका जो कमेंट था भाई साहब, जो कैसे पता करें जो नक्शा पे लाइन कहाँ रहता है। तो दोस्तों ना नक्शा पे मुरब्बा लाइन रहता है, ना नक्शा पे ट्रावर्स लाइन रहता है। जब नक्शा बन जाता है तो उसको मिटा दिया जाता है। ये सिर्फ तभी तक रहता है जब तक हम, जैसे इस लाइन की मदद से हम यहाँ से यहाँ तक का प्लॉट कैसे बनाए, कैसे करें, ये सब हम चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो अब देखिए नक्शा मुरब्बा लाइन का काम और कहाँ कहाँ होता है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसके बाद ये मुरब्बा लाइन का मतलब क्या हुआ, जो किसी भी एक मौजा को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने वाले लाइन को भी मुरब्बा लाइन कहते हैं। अगर 3 या 14 जरीब से हम ज्यादा दूरी पे आ रहे हैं तो बीच में एक चंदा वगैरह काट के हम नीचे बढ़ सकते हैं। 14 जरीब आया, चंदा बना दिए, या यहाँ से यहाँ तक हम चले तो कहीं ना कहीं हमको चंदा एक मिलेगा ही, जहाँ पे मिल जाएगा 3 जरीब, 5 जरीब, 10 जरीब, हल्का तिरछा भी होगा चलेगा, तो वहां पे देखिए हम वहां से आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखिए इतना बड़ा प्लॉट मौजा था, इसको क्या हुआ जो हम 4 पार्ट में बांट लिए। अब देखिए क्या करना होता है, जो मान लीजिए अभी भी ये मौजा, ये पार्ट इसको हम लेते हैं, ये पार्ट अभी बड़ा है, तब हम क्या करेंगे,
ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? एक 90 डिग्री का एंगल काटना। ठीक है, एक ऑफसेट ले लिए, 90 डिग्री का एंगल काट दिए। अब देखिए, जो इतना बड़ा मौजा था उसमें हमको लग रहा था जो नक्शा बनाना बहुत ज्यादा कठिन है, अब कितना हो गया? एक छोटा सा टुकड़ा। अब दोस्तों ये बाउंड्री लाइन और ये एक ऑफसेट और इतना की मदद से जो भी प्लॉट है उसको हम लोग नक्शा बना सकते हैं। मान लीजिए ये इसमें एक खेसरा देना है, एक, इसको हमको क्या करना है? सबसे पहले 5 कट्ठा का प्लॉट है, तो 5 कट्ठा प्लॉट में देने के लिए कितना रकबा लेना होता है? सबसे पहले तो प्लॉट बना ही होता है, तो हम सबसे पहले प्लॉट का यहाँ पे एक्वायर कर लेंगे। देखेंगे जो भाई इसका 5 कट्ठा है, तो 5 कट्ठा जमीन है कि नहीं है। तो अगर 5 कट्ठा है तो जितना नक्शा है, मान लीजिए हम ऐसे करके इसका प्लॉट बनाए, ये 5 कट्ठा है। ठीक है, एक प्लॉट बन गया 5 कट्ठा का, ये हो गया आपका खसरा नंबर 1। अब यहाँ पे आगे कैसे चलेगा? अब मान लीजिए इनका 5 कट्ठा था, ये 2 कट्ठा खरीद लिए हैं, तो 2 कट्ठा खरीदे, किधर से खरीदे हैं भाई? कौन से खसरा में? तो मान लीजिए एक और खसरा है, इस तरह से एक ये 2 हो गया, और मान लीजिए एक और 3 खसरा है, हमको अभी रफ में बता रहे हैं, जो ये 3 खसरा बना है। अब इनका 5 कट्ठा पहले से जमीन था, अब अपने चौहद्दी के हिसाब से 3 खसरा से ये क्या किए हैं, जो 3-4 कट्ठा जमीन, यहाँ से सीधा इसको पूरा लीज करके यहाँ से जमीन खरीद लिया सीधा करके। तो दोस्तों अब क्या होगा? अब इनके पास 5 कट्ठा और 3 कट्ठा 8 कट्ठा है, तो ठीक इस प्लॉट में से क्या करेगा सर्वेयर, जो जितना जमीन उनका जितना के वाला दूसरे को क्या है उतना काट करके बाद बाकी छोड़ देगा, और उसके बाद ये लाइन मिट जाएगा और ये एक खसरा हो जाएगा। फिर इसको इस यहाँ से हर जगह से बहुत तरह से लाइन देके उसको चेक किया जाता है, जो हमारा जो भी लाइन है वो सही है कि नहीं है। दोस्तों ये दिखने में इतना आसान लगा, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। सर्वे का सबसे जो टफ नियम है, टफ चीज है, वो होता है नक्शा बनाना। नक्शा बनाना आपको 100 में से किसी एक ही अमीन ऐसा होगा जो आपको नक्शा बना सकता है, क्योंकि हम तो ऐसे भी ऑन बोर्ड बता रहे हैं, जब फील्ड पे जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हल्का सा बिंदु दिया तो 5 कड़ी लेके भाग गया। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, जो मुरब्बा लाइन क्या है, मुरब्बा क्यों खींचा जाता है मुरब्बा लाइन। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल सी जवाब है, जो किसी भी प्लॉट, किसी भी एक बड़ा मौजा को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने के लिए 3 से 14 जरीब तक जो लाइन खींची जाती है, उस लाइन को हम लोग मुरब्बा कहते हैं, और उसमें लाइन में जो बचा हुआ भाग रहता है, कटा हुआ भाग, उसको हम लोग मुरब्बा कहते हैं। दोस्तों एक चीज और आप जान लीजिए, आपका कमेंट बहुत दिन से आ रहा है, तो इसके लिए इसका समझाना आपको हमारा फर्ज बनता है। तो दोस्तों जो भी नक्शा तैयार होता है, उस नक्शा पे आप देखते होंगे जो सिर्फ एक ही लाइन, एक ही बाउंड्री लाइन रहता है, उसके सिवा और दूसरा कोई लाइन नहीं रहता है। जबकि लगभग 19 या सब मिला के अगर चेक कीजिएगा तो 19 या 20 लाइन होता है, जिसकी मदद से नक्शा बनाया जाता है। तो सब लाइन जैसे नक्शा पे किसी जो फाइनल टेस्टिंग कॉपी रहता है ना, उसमें वो लाइन सब खींचा रहता है, लेकिन जिस नक्शा से हम लोग नापी करते हैं उस पे वो कोई लाइन नहीं रहता है। बाद में जब नक्शा प्रिंट आउट होता है, नक्शा को फ्री करता है, जब नापने के लिए सब तरह से चेक करके जब नक्शा नापी करने के लिए दिया जाता है, तो वो सब लाइन को मिटा दिया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो इस बात को भी समझ गए होंगे, और मुरब्बा क्या है इसको भी समझ गए होंगे। फिर कभी इसके आगे जब एक अमीन का कोर्स तो मैं स्टार्ट किए ही हैं, उसमें जब डिटेल में जाएंगे तो आपको हम धीरे धीरे करके हर एक तरह का पहलू पे हम आपको समझा देंगे। तो दोस्तों इस कोर्स में आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा विषय नहीं मिलेगा अमानत के जिसके बारे में आपको जानकारी न हम दें। अगर हो सकता है कहीं पे हम किसी चीज कोई विषय को भूल रहे हैं, कहीं कोई विषय को मिस कर रहे हैं, तो उसको आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक तरफ से हम आपका अमानत का कोर्स भी चला रहे हैं, बीच बीच में जो हाईलाइटेड कमेंट सब आ रहा है उसको भी हम कोशिश करते हैं जो कभी कभी 2 वीडियो डाल के उसको आपको हम समस्या को दूर करें। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग मुरब्बा लाइन के बारे में भी समझ गए होंगे, क्योंकि समझाने का तरीका थोड़ा आसान है। नापी करते हैं, नापी का भाषा समझना थोड़ा आसान है, इससे आप लोग जल्दी समझ जाइएगा। या हमको लगता है जो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं फिर भी समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके 1-2 बार देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं,
यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे या पेज पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और इसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करने से हमारा हौसला मिलता है और शेयर करने से किसी और का भला हो जाएगा। आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं, सिर्फ 2 सेकंड का समय जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।